फिगर्स की बात करें तो कभी कभी 300-400 होते हैं, कभी कभी 100 होता है, कभी 50 होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कितना गैदरिंग है, इट्स अबाउट लोग हमसे जुड़ रहे हैं, यूथ हमसे जुड़ना चाह रहा है क्योंकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स से दूर रहे। दिस इज़ आवर मेन मोटिव। Myself Shiraz Malik. I'm a social activist running gym and TT Academy here and organized bike rallies, cycle rides, trackings. These all my passion. फिगर्स की बात करें तो कभी कभी 300-400 होते हैं, कभी कभी 100 होता है, कभी 50 होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कितना गैदरिंग है, इट्स अबाउट लोग हमसे जुड़ रहे हैं, यूथ हमसे जुड़ना चाह रहा है क्योंकि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स से दूर रहे। दिस इज़ आवर मेन मोटिव। फोकस मेरा पूरा कश्मीर पे है। रिसेंटली हमने साइकिल मैराथन कराया था बारामूला टू कमांड पोस्ट। उसमें पूरे कश्मीर से लेडीज़ आई थी, वो खाली फीमेल्स के लिए था। उसमें हमारे आउटसाइड स्टेट से देवर ऑलमोस्ट 300 फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। आई कम्प्लीटेड 75 किलोमीटर्स राइट फ्रॉम बारामूला टू कमांड पोस्ट। मेन जो मेरा फोकस है वो ऑनेस्टली बोलूँ तो वो एक यूथ पे है, हमारे यूथ पे, हमारे यंगस्टर्स पे, हमारे आने वाले जनरेशन पे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं मैं चाह रही हूँ उनको हम डाइवर्ट करें टुवर्ड स्पोर्ट्स। और दूसरा जो मेरा मोटिव है स्पेशली ऑन लेडीज़ हु डू नॉट केयर ऑफ देमसेल्व्स ड्यू टू लॉट ऑफ हैक्टिक स्केड्यूल जो उनके पास होता है। घर को देखना है, बाहर देखना है, बच्चों को देखना है और उस सब तामझाम में वो खुद को भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। वो खुद को भूल जाते हैं कि हमें भी जीने का हक है। तो ऐसा क्या होता कि वो फिर दे डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन एंड ऑल। तो मेरा ये मोटिव है कि उनको फिटनेस की तरफ मैं लेके आऊँ, उनको जिमिंग की तरफ लेके आऊँ सो दैट दे विल नॉट डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोशल मीडिया पे भी पेज है चिनार वैली फिटनेस क्लब, उसके थ्रू लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बोर्ड्स हमारे लगे हैं जगह जगह पे। जो हमारा यहाँ पे जिम चल रहा है, हमारा टेबल टेनिस में हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं। ये यहाँ पे जो अपना बेमिना मोड पे हमारा ये जो जिम है, हमें हैदरपुरा से ये जो बच्चा अभी टिटी खेल रहा है ही इज़ फ्रॉम हैदरपुरा। और दूसरे हमारे डाउनटाउन से बच्चे आ रहे हैं, लेडीज़ हमारे बिल्कुल डाउनटाउन से आ रहे हैं। तो यही है कि लोग जुड़े हमारे साथ, बस किसी भी थ्रू किसी भी इससे माध्यम से वो जुड़े हमारे साथ सो दैट हमारी तरफ से जो भी है उन तक वो सुविधाएं हम पहुंचाएं। जो as you know being a media person you people are all aware about that कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है हमें। लेडीज़ आगे आना चाहते हैं बट दे couldn't provide those platforms to them कि जो लेडीज़ को वो प्लेटफॉर्म मिले, जो गर्ल्स को वो प्लेटफॉर्म मिले सो दैट वो अपने जो हुनर है उनको आगे दिखाए। गवर्नमेंट ऑनेस्टली couldn't provide those kind of platforms, but I would say कि I would highly thankful to Indian Army जो they provided me this space almost 400 square feet I got here। so उसके लिए मैं डिफेंस इंडियन आर्मी को सब थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये इतना इनिशिएटिव हमारे लिए लिया यहाँ पे। हाँ, नो डाउट दे प्रोवाइडेड अ स्पेस, लिटिल इक्विपमेंट्स, बट हमारा जो भी है माय कंट्रीब्यूशन इज़ बिग इन दिस बिकॉज हमारा जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए काफ़ी बड़ा खर्चा हमें उठाना पड़ता है, वो हमने किया। लैक्स में हमने खर्चा किया इसमें। ये बस एक ये है, इट्स नॉट अबाउट मनी, ये बस ये है कि हम लोगों को कुछ सर्व कर सके, जो हम में है लोगों को वो पहुंचा सके कि लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट ना रह के एक हेल्दी लाइफ जिए। स्पेशली जो कश्मीर में जो हमारा खान पान बहुत बुरा है तो उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये मेरा इनिशिएटिव उस पे है। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ये जो एक
एक हब मैं बोलूँगी स्पोर्ट्स का यहाँ पे। हमारा यहाँ पे क्रिकेट का भी है, हमारा यहाँ पे म्यूज़िक का है, हमारा यहाँ पे कैलिस्थेनिक है, मेरा यहाँ पे जिम चल रहा है, हमारा टीटी यहाँ पे चल रहा है, जो टीटी एकेडमी अभी मेरे ख्याल से कि कश्मीर में नहीं है टीटी एकेडमी अभी, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ अ बिग इनिशिएटिव टुवर्ड्स यूथ कि हम चारे लोग इसमें जुड़े। उनको मैं यूथ को यही बोलूँगी, जो हमें सुनेंगे, जो हमें सुन रहे हैं, वो हमारे पास आए, वी विल ट्राई। हम लोग एक ऐसी कोशिश करेंगे उनको वो प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उनको शायद ही स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू गिव देम बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हियर इन श्रीनगर। सो एंड मेरी मैसेज ये है यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए, खुदा के लिए ड्रग्स से दूर रहो, स्पोर्ट्स में आ जाओ, ताकि आप लोग जो है फोकस कर सको अपने आप पे, अपने हेल्थ पे। स्पोर्ट्स काउंसिल का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे फेक एसोसिएशंस बहुत है जो फेक खिला रहे हैं, जो उन पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पे। और इसमें मैं इंडियन आर्मी को भी बोलूँगी, जो कहीं ना कहीं उनको नहीं पता कि हम किन लोगों को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। वो कश्मीर को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो कुछ लोगों को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक है, जिनके पास रिकग्नाइजेशन नहीं है, जिनकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, जिन बच्चों की स्पोर्ट्स में, यस मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। स्पोर्ट्स काउंसिल ने रिसेंटली ये बताया कि जब भी किसी माँ बाप को अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्पोर्ट्स में करना हो, किसी भी फील्ड में, कोई भी एक्टिविटी में, उनको पहले स्पोर्ट्स काउंसिल जाके वेरीफाई करना चाहिए कि इज दिस गेम इज रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। बिकॉज यहाँ पे मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरी बच्ची मार्शल आर्ट में है, शी इज़ नंबर 1 राइट नाउ इन इंडिया, माशाल्लाह शी गॉट नंबर 1 प्लेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड रैंक उसका अभी 90 करीब है। सो मैं ये चीज़ें देख चुकी हूँ, फेक एसोसिएशंस कितना लूट रहे हैं। सो मैं गवर्नमेंट को भी, स्पोर्ट्स काउंसिल हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, एलजी सरकार से ये अपील करना चाहूँगी, पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगी कि उनको रिकग्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि वो अपना पैसा अनरिकग्नाइज्ड टीम की तरफ जाके अपने बच्चों का फ्यूचर भी खराब करेंगे और उनका मनी तो जा ही रहा है, और कल को ये सर्टिफिकेट उनको किसी काम नहीं आनी है।